साथियों, ये बात उन दिनों की है जब बाबा साहब नासिक में कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। उन्हीं की बताए गए घटना से रूबरू करा रहे थे। बाबा साहब कहते हैं, आज हम मंदिर प्रवेश करने वाले हैं, किंतु मंदिर प्रवेश से आपके प्रश्न हल हो जाएंगे यह बिल्कुल संभव नहीं है। अपने प्रश्नों का स्वरूप व्यापक है। उनका स्वरूप राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक है। परंतु आज का कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह यह उच्च वर्णीय हिंदू मानसिकता को आह्वान है। सैकड़ों वर्षों से उच्च वर्णीय हिंदुओं ने हमें इंसानियत से दूर रखा है। ये हिंदू हमें मानवता के अधिकार देने को तैयार नहीं है। यह प्रश्न मंदिर प्रवेश सत्याग्रह से निर्माण होने वाला है। हिंदू मन सच्चे मनुष्य को मनुष्य कहने को तैयार नहीं है। यही प्रश्न सत्याग्रह से दृष्टिगोचर होगा। उच्च वर्णीय हिंदुओं ने हमें कुत्ते बिल्ली से भी हीन माना है, किंतु अब भी हिंदू हमारे जैसे मनुष्यों को मनुष्य की कीमत देने को तैयार है या नहीं। किंतु इसी प्रश्न का उत्तर हमें इस सत्याग्रह से मिलने वाला है। यह सत्याग्रह हिंदुओं के हृदय मंदिर में बदलाव करने के लिए है। उच्च वर्णीय हिंदुओं के हृदय में सत्याग्रह के जरिए परिवर्तन करने का यह प्रयास है। यह सफल होगा या नहीं होगा, यह सब हिंदुओं की मानसिकता पर निर्भर है। राम मंदिर में प्रवेश मिलने पर हमारे प्रश्न तुरंत हल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंदिर में प्रवेश मिलने पर हमारे प्रश्न हल होगा, हमारा काया पलट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम तो उच्च वर्णीय हिंदू मन की परीक्षा ले रहे हैं। मनुष्य के साथ मनुष्य की तरह व्यवहार हो, इंसान को इंसानियत के अधिकार मिले, मानवता की प्रतिष्ठापना हो। इस नवयुग में क्या हिंदू मन इस उच्च प्रेरणा को मानने को तैयार है या नहीं, इसकी कसौटी लगने वाली है। यही साध्य करने के लिए हमने सत्याग्रह का निर्णय लिया है। उच्च वर्णीय हिंदू इसका विचार करने वाले हैं या नहीं, यह कौन सी कृति करने वाला है, यह प्रश्न मुख्य प्रश्न है। हमें ज्ञात है मंदिर में पत्थर का देवता है, उसके दर्शन करने से व उसकी पूजा करने से हमारे प्रश्न हल होने वाले नहीं है। इस मंदिर में जाकर आज तक करोड़ों लोगों ने देवता के दर्शन किए, परंतु दर्शन से उनके मूलभूत प्रश्न हल नहीं हुए हैं, इसे हम जानते हैं। परंतु आज का हमारा सत्याग्रह हिंदू मन में बदलाव करने के लिए है। आज हम विशेष भूमिका को लेकर सत्याग्रह का कदम रखने वाले हैं। रामनवमी के नासिक के कालाराम मंदिर पर सत्याग्रह करना चाहिए, इस बारे में मेरी सलाह लेने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। किंतु अब सत्याग्रह करना उचित नहीं है। यह सूचित करते हुए मुझे कुछ महसूस नहीं होता है। मंदिर प्रवेश का आंदोलन आगे न बढ़ाते हुए उसे पूर्णतः बंद किया जाए। जिसने सत्याग्रह चालू करने बताया वही अब सत्याग्रह बंद करने की सलाह देता है। इसका आश्चर्य होगा। मुझे यह बताते हुए थोड़ा डर भी लगता है। मंदिर प्रवेश का आंदोलन मैंने शुरू किया, इसका उद्देश्य अछूतों ने मंदिर प्रवेश करने के बाद देवता की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए, जिससे हमको मोक्ष मिलेगा। ऐसी सोच बनाकर जीवन जीना बिल्कुल नहीं था। वैसी मेरी कभी सोच नहीं थी। मंदिर प्रवेश से अछूतों को हिंदू समाज में सम्मान का स्थान मिलेगा, मेरा ऐसा मत नहीं था और न है। अछूतों को अपने मानवीय अधिकारों का एहसास हो तथा अधिकार हासिल करने के लिए उनमें विरोधी लोगों से संघर्ष करने की चेतना पैदा हो, यह ध्येय था जिसे मैंने साध्य किया है। कारण इस सत्याग्रह से महाराष्ट्र तथा हिंदुस्तान के अस्पृश्यों में शिक्षा, प्रचार तथा राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की पराकाष्ठा करनी चाहिए। अस्पृश्य समाज यदि शिक्षा से समृद्ध हुआ तथा राजनीतिक अधिकारों से प्रभावशाली और बलशाली बना तो वह हिंदू समाज का एक उत्कृष्ट घटक बनकर रहेगा। परंतु यह साध्य करने के लिए हिंदू समाज, धर्म तथा धर्मशास्त्रों में आवश्यक बदलाव होना चाहिए। इसके लिए अछूतों ने सवर्ण हिंदुओं को इस काम के लिए प्रवृत्त करते हुए झगड़ते रहना होगा। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज को पूजा पाठ, मंदिर से दूर रहना चाहिए और शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कालाराम मंदिर का सत्याग्रह आप सभी लोगों के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बाबा साहब ने भी कहा कि मैं हिंदू में जन्म लिया हूँ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू बनकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है साथियों। और उन्होंने ये वाक्य कहने के 26 साल बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने वचन को पूरा भी किया। साथियों, बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।